सिंघू बॉर्डर पर आज बात बनते बनते बिगड़ गई। दिल्ली में इस वक्त हलचल बहुत तेज है। आज सरकार ने करीब 1 साल बाद किसानों को प्रस्ताव भेजा। किसानों के बीच इसे लेकर कई घंटे की मीटिंग भी हुई और अब किसान नेताओं ने सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। अगर कल दोपहर 2 बजे तक इन 3 सवालों के जवाब सरकार दे देती है और किसान उससे संतुष्ट होते हैं तो यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, नहीं तो बात लंबी खिंचेगी। किसानों के टेंट में क्या चल रहा है, सरकार के कैंप में क्या चल रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में क्या लिखा है? क्या किसानों की मांगें मान ली गई? क्या ये समझे कि किसान आंदोलन अब खत्म हो गया? इस चिट्ठी को लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग हुई और उसमें से निकलकर क्या आया, अब वो देखिए। उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को जो एसकेएम की मीटिंग थी उसने हदायत कर दी। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली से लगे इन तीनों बॉर्डर पर लंबा आंदोलन चला है। क्या यहां से किसान वापस लौटने के लिए अब तैयार हैं? मामला कहां फंस गया है, अब उसकी डिटेल समझिए। किसानों ने कहा केस वापस हो, सरकार ने कहा पहले आंदोलन वापस हो। सिंघू बॉर्डर पर कई घंटों लंबी चली एसकेएम की बैठक में सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस प्रस्ताव में एक पॉइंट ये था कि अगर किसान आंदोलन वापस ले लेते हैं तो उसके बाद किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, जिस पर किसान नेताओं के बीच में आपसी सहमति नहीं बनी। जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत, ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है हरियाणा में, एक ही राज्य में। उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। जैसे ये मुकदमों की बात है, हमें जो सरकार के सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि जैसे आपने कहा कि मुकदमे वापस होंगे तब हम उठेंगे। अलग अलग एजेंसियों के मुकदमे हैं, अलग अलग, जैसे रेलवे का है, एनआईए का, सबका कह रहे हैं। अरे सुन तो लो, मतलब सरकार ने किसको कहा भाई, एक चिट्ठी भेज दी, वो बैठ के ऑन टेबल बात होती है। हमें पता कि मुकदमे एक दिन में खत्म नहीं होते, लेकिन एक बातचीत तो हो जाए किसी से, कोई ऑथेंटिक आदमी तो हो जिसके घर पे दरवाजे पे फिर जाके कह सके भाई आपने कहा था, या हवा में ही बात हो जाती है। बैठने को कोई तैयार है नहीं। सरकार के रुख पर आपको कुछ एतबार हो रहा है अब या नहीं? देखो, कुछ चीजों पर तो उनका लगता है कि भाई सरकार लग रही, और कुछ पे हेरा फेरी सी लग रही। ऐसा लग रहा है कि जैसा एक दूसरे का विश्वास सा ना हो रहा हो। अगर वे आंदोलन, वे मुकदमे खत्म कर देंगे और हम यहीं बैठे रहेंगे। अब सरकार को ये चाहिए कि जो 5 लोग हमने बनाए हैं, जो कमेटी दी है, उस पर बैठ के ऑन टेबल अब बात करनी चाहिए। इनको ऑन टेबल बात हो जाए। एमएसपी की कमेटी का भी है और किसानों ने उसके सदस्यों को लेकर एतराज जताया है। गृह मंत्रालय की तरफ से आज किसान नेताओं को जो ड्राफ्ट भेजा गया है उसमें एमएसपी की सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा उसमें कृषि वैज्ञानिकों को भी शामिल किया जा। एमएसपी का है, सरकार का कहना है, अब वो देखिए। एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात की है, उसमें एक शब्द जो उन्होंने लिख दिया कि अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी बुलाए जाएंगे, उससे शक पैदा होता है कि कहीं सरकार ये ना कर दे कि उन लोगों को वो कमेटी में ले ले जो लोग WTO के समर्थक रहे हैं या इन कानूनों के समर्थक रहे हैं। कहीं उनको इसमें शामिल ना कर ले और फिर वो कहे देखो किसानों की राय है। तो उसमें सबकी राय ये बनी है
कि उसमें संयुक्त मोर्चे के ही केवल जो किसानों की तरफ से नुमाइंदे जाएं, वो केवल एसकेएम के नुमाइंदे ही जाएं। 7 दिसंबर की दोपहर को संयुक्त किसान मोर्चा को एक चिट्ठी गृह मंत्रालय से मिली और फिर लगा कि किसानों की मीटिंग से पॉजिटिव सिग्नल आने लगे हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ हो गया। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की 3 बड़ी शर्तें हैं। पहला है, बिना मुकदमे वापस लिए आंदोलन खत्म नहीं होगा। एमएसपी पर सरकार सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेगी। मुआवजे के लिए सरकार पंजाब मॉडल को आधार बनाए। सभी लोगों ने मीटिंग के अंदर उन सरकार की नीयत पे शक किया है कि कोई ऐसा ना हो कि कल कोई किसी दूसरी तरह से बात बदल जाए, जैसा इनका अनुभव रहा है। और दूसरी बात जो रही है, उन्होंने कहा है कि मुआवजे का जो है वो सैद्धांतिक तौर पर हम मानते हैं कि हम देंगे, लेकिन पूरे हाउस ने तय किया है कि जैसे पंजाब ने किया है ऐसा सरकार सबके लिए अलाउंस कर दे, तो उसमें सैद्धांतिक तौर पर मानने की बात नहीं है, अलाउंस कर दे, पंजाब की तर्ज पे अलाउंस कर दे, तो वो मामला जो है वो निपट सकता है। सरकार के रुख पर आपको कुछ एतबार हो रहा है अब या नहीं? देखो, कुछ चीजों पर तो उनका लगता है कि भाई सरकार लग रही, और कुछ पे हेरा फेरी सी लग रही। ऐसा लग रहा है कि जैसा एक दूसरे का विश्वास सा ना हो रहा हो। अगर वे आंदोलन वे मुकदमे खत्म कर देंगे और हम यहीं बैठे रहेंगे। अब सरकार को ये चाहिए कि जो 5 लोग हमने बनाए हैं, जो कमेटी दी है, उस पर बैठ के ऑन टेबल अब बात करनी चाहिए। इनको ऑन टेबल बात हो जाएगी तो उससे बहुत मामलों का समाधान हो जाएगा। एक बात साफ है कि किसानों से बातचीत को लेकर कमान अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है, क्योंकि जो काम अब तक कृषि मंत्रालय से चल रहा था, अब उसमें किसानों को चिट्ठी गृह मंत्रालय से जा रही है। यानी किसान आंदोलन को लेकर अमित शाह अब कमान में है। गृह मंत्री कि हम सभी केस वापस लेते हैं, और वो मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए और चल रहे हैं। तो चूंकि हमारी पूरी टीम बहुत अनुभवी है, हमारे सीनियर लीडर हैं, युद्धवीर सिंह है, राज्यपाल जी हैं, लोग ढाबे जी हैं, टंडोनी साहब हैं, ये मुकदमों में भुगत चुके हैं बहुत, और ये हकीकत जानते हैं कि आंदोलन हटने के बाद में फिर सरकारों का जो रवैया होता है वो अलग होता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं में भी शंका है। तो बहुत छोटे छोटे 2-1 इशू हैं जिन पर अभी चर्चा और होना थी, समय काफी हो गया है। तो 2 बजे से फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद पहले हम लोग गृह मंत्रालय को फिर संपर्क करेंगे, और संपर्क करके जो हमारे साथियों की शंकाएं हैं और जो चाहते हैं संशोधन, उसके साथ भेजेंगे। वहां से जब ड्राफ्ट आएगा तब हम उस पर फिर 2 बजे चर्चा करने के बाद आपसे मिलेंगे। सिंगू बॉर्डर पर माहौल कैसे बना और किसानों को लेकर किसने क्या फील्डिंग बिछाई, अब वो देखिए। सिंगू बॉर्डर पर जब किसानों की मीटिंग चल रही थी, तब गृह मंत्रालय से एक चिट्ठी सिंगू बॉर्डर पहुंची। ठीक इसी दौरान मुकदमों को लेकर किसानों की हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई। एक तस्वीर चंडीगढ़ से भी आई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की केंद्रीय मंत्री और पंजाब के बीजेपी इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात हुई। दोनों गले भी मिले किसान आंदोलन के। अब वो देखिए। किसान एमएसपी पर कानून की गारंटी चाहते हैं। किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस चाहते हैं। आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई, उनके परिवारों के लिए मुआवजा चाहते हैं। सिंगू बॉर्डर पर मेमोरियल के लिए जमीन चाहते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा चाहते हैं। किसान बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। वो पराली जलाने पर सजा के भी खिलाफ हैं। किसानों पर पॉलिटिक्स संसद में भी खूब हुई। राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की लिस्ट सदन में रखी। जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश से और देश के किसानों से माफी मांगी, और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पनसेशन दिया है 5 लाख रुपए का,
और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा संयुक्त किसान मोर्चा को केंद्र से मिली चिट्ठी की है और खास बात यह है कि उस वक्त राकेश टिकैत सिंघू बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तराखंड में थे। टिकैत की पोजीशन क्या है, फिलहाल इस बारे में वो भी सोच रहे होंगे। हालांकि आंदोलन को लेकर सरकार से बातचीत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 लोगों की कमेटी बनाई है। इसमें हरियाणा के गुरनाम सिंह चढ़ुनी हैं, पंजाब के बलवीर सिंह राजेवाल हैं, मध्य प्रदेश के शिव कुमार कक्का हैं, यूपी के युद्धवीर सिंह हैं और महाराष्ट्र के अशोक धावले हैं। पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने न आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। अभी इस मुद्दे को लेकर किसान नेताओं के बीच में पेच फंसा हुआ है और किसान नेताओं की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस बात को लेकर वो सरकार को अपना लिखित में जवाब देंगे और कल एक बार फिर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या इस मुद्दे पर सरकार झुकी या फिर किसान। इन 5 लोगों को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बातचीत का नुमाइंदा बनाया गया, जो सरकार से आगे की बातचीत करेंगे। फिलहाल सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर और पंजाब के साथ साथ हरियाणा की पॉलिटिक्स, इसके अलावा पश्चिमी यूपी में किसान राजनीति, किसान आंदोलन का नेक्स्ट स्टेप तभी समझ में आएगा जब इन सभी कॉम्बिनेशन और इनके रिएक्शन को समझा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।